अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी फाद आजम अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप सबको मैं कहता हूँ खुशामदीद। और आज की वीडियो में, आज के इस व्लॉग में मैं आपको निबोश से रिलेटेड बताऊंगा कि निबोश का जो कोर्स है ये क्या है और इसकी डिमांड कहाँ पे है, कौन से कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा इसकी डिमांड है, स्कोप और सैलरीज इसकी क्या है। तो अगर मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जो निबोश है ये बेसिकली एब्रीवेशन ऑफ नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं। आज मैं आपको बताता हूँ कि जो IGC जो लेवल 3 का सर्टिफिकेट, इसके बारे में मैं आपको गाइडलाइन करूँगा कि ये क्या है, इसमें टोटल कितने पेपर्स रहते हैं और इसका कितना जो है वो उसका पासिंग रहता है। तो निबोश जो IGC 3 है इसके 2 पेपर्स रहते हैं और इसको 45 जो सबसे पहले जो आपका सिनेरियो बेस रहता है, आपको एक सिनेरियो दिया जाता है, फिर उसके बाद उससे क्वेश्चन होते हैं और उस क्वेश्चन का आपने आंसर देना होता है। 45 जो नंबर हैं, 100 नंबर्स का ये रहता है और 45 वाला इसमें पास रहता है। और दूसरे में आपको जो रिस्क असेसमेंट की रिपोर्ट बनानी पड़ती है प्रोजेक्ट बेस, वो आपको बनानी पड़ती है और वो आपको सबमिट करनी पड़ती है। अब इसके लिए जी सबसे पहले बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमारी निबोश के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो देखिए इसमें क्वालिफिकेशन जो बोर्ड की तरफ से, यूके बोर्ड की तरफ से, जो निबोश की तरफ से, वो उसके लिए कोई मेंशन नहीं है। लेकिन डेफिनेटली आप निबोश कर रहे हैं तो आप जो इसके लिए रिस्क असेसमेंट बनाएंगे या उसका सिनेरियो बेस एग्जाम पास करेंगे तो आप इस काबिल होना चाहिए कि आपको जो इंग्लिश लैंग्वेज है उस पर अबूर हासिल करना है, उसकी आपके पास एक बेटर कमांड रहनी चाहिए। तो आपको डेफिनेटली मैं तो कहूँगा कि अगर आपको इंटर कम अज़ कम रहनी चाहिए एक बंदे के पास जो निबोश कर रहा है। वैसे तो एक आम बंदा भी कहेगा मैं निबोश, तो वो आपको तो मना नहीं करेंगे, उसको आप तो एडमिशन तो ले लेंगे, लेकिन उसको पास करना मेन मकसद है। फिर आप उसका इसमें अपनी जॉब करना इन लोगों का मेन जो मकसद रहता है। तो उसके लिए हमको कम से कम हमारी एजुकेशन इंटर तो होनी चाहिए। अब सबसे पहला जो रहता है वो IG1 जो रहता है, इसमें आपको एक सिनेरियो दिया जाएगा, उसमें से फिर आप 8 क्वेश्चन रहेंगे। आप उस क्वेश्चन का उसको 24 आवर्स का टाइम रहता है, वो आप सबमिट करेंगे। उसके बाद जब, और इसकी ड्यूरेशन तकरीबन जो टोटल रहती है इसकी क्लासेस की, वो 1 वीक भी रहती है और 15 डेज ये आपकी क्लासेस का ड्यूरेशन रहती है। तो IG1 जब आप लोग सबमिट कर देंगे उसके बाद जो कुछ दिनों के बाद आपको मेल आएगी, आपका इंटरव्यू होगा। उस इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा जाता है? इंटरव्यू में वही पूछा जाता है जो आप लोगों ने लिख के सबमिट किया होता है IG1 में। उसमें से जो इंटरव्यूअर रहेगा वो ये आपसे मेक श्योर करना चाहता है कि ये जो बंदा है जिसने एग्ज़ाम दिया क्या ये वही है या किसी की जगह कोई दूसरा बंदा बैठा है या किसी एग्ज़ाम किसी दूसरे बंदे ने दिया है और ये जो बंदा है ये दूसरा है। तो सबसे पहले वो आपका जहाँ पर बैठे होंगे आपका रूम चेक करेगा, फिर आपसे आपकी आइडेंटिटी चेक करेगा, आपका जो आपका नेशनल आइडेंटिटी है जिससे आप रजिस्ट्रेशन कराए वो आपका नाम चेक करेगा। और ये लाजमी आपकी इंग्लिश में होना चाहिए। या कोई बंदा जहाँ पर बैठा है उसके पास ID कार्ड नहीं है, उस पासपोर्ट है, तो पासपोर्ट पे भी आप उसको शो कर सकते हैं। बस आपका वो नाम देखना चाहता है कि जिस बंदे से इसने रजिस्ट्रेशन कराई हुई है ये वही बंदा है। सेकंड, वो आपसे कुछ सवाल करेगा, तकरीबन ये ज़्यादातर मैक्सिमम जो ये 2 से 3 4 5 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा ये इंटरव्यू रहता है। कोई इतना परेशान होने वाली बात नहीं है, कोई इतना मुश्किल इंटरव्यू बिल्कुल भी नहीं होता। बस आपसे वही सवाल करेगा जो आपने, उस 2 से 3 सवाल करेगा जो आपने सबमिट किए होंगे सिनेरियो से, उससे रिलेटेड आपसे सवाल करेगा। तो आपने उसका आंसर देना है, क्योंकि वो आपने किए होंगे तो उसका आंसर देना आपके लिए कोई मुश्किल भी नहीं होगा। उसके बाद प्रोजेक्ट बेस जो है उसकी रिस्क असेसमेंट की रिपोर्ट होती है, वो उसके बाद हमने सबमिट करनी होती है। अब मैं बात करूंगा कि निबोश की जो स्कोप है वो कौन से कंट्रीज़ में है। तो निबोश का जो स्कोप है वो सबसे ज़्यादा गल्फ़ कंट्रीज़ में है, जिसमें कतर, सऊदी अरेबिया, दुबई, बहरीन, ओमान, ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं इनमें निबोश की अच्छी खासी वैल्यू है। और बीइंग HSC ऑफिसर आप अपने करियर का स्टार्ट कर सकते हैं और अपने एक्सपीरियंस के साथ आप इसको गेन करके आप अच्छी पोस्ट पर भी जा सकते हैं। अब इसमें सैलरीज़ क्या हैं? सबसे पहले जी जो सैलरीज से रिलेटेड है, एक इस करियर का स्टार्ट थोड़ा सा मैं आपको कहूँगा कि थोड़ा सा टफ है। मैं आप लोगों को मायूस नहीं कर रहा, क्योंकि अब स्टार्ट के लिए चाहे किसी भी फील्ड को आप स्टार्ट करते हैं तो कोई कंपनी है, कोई भी प्लेटफॉर्म है, तो आप सबसे पहले वो आपसे डिमांड करता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। तो गल्फ़ कंट्रीज़ में मैं सऊदी अरेबिया में हूँ तो मैं इससे यहाँ के रिलेटेड जानता हूँ। अगर जो लोग दुबई में हैं तो सारे कंट्रीज़ में बेसिकली अगर आप सऊदी अरेबिया में आते हैं अपना फ्रीलांसिंग वीज़ा लेके, तो यहाँ पर आप अपना एक्सपीरियंस गेन करने के लिए शुरू में बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं वो रेंटल के तौर पर वर्क कर रही होती है। उनको रेंटल पे बंदा चाहिए होता है, किसी को 2 महीने के लिए, किसी को 3 माह के लिए। तो आप अपनी जो स्टार्ट है एक्सपीरियंस बनाने के लिए किसी रेंटल कंपनी से लेंगे
तो आपकी CV बन जाएगी, आपका एक पता चल जाएगा कि बंदे ने एज ए सेफ्टी ऑफिसर किसी प्रोजेक्ट पे काम किया है। तो ये आप स्टार्टअप ले सकते हैं किसी रेंटल कंपनी से। बहुत सारा ऐसे भी होता है कि कंपनीज के वीज़े जाते हैं पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, जितने भी हमारे कंट्रीज़ हैं, वहाँ से फ्रेशर बंदे को ले भी लेते हैं, लेकिन जी इसमें ज़्यादातर चांसेस ये रहता है कि वहाँ पर जो रिटर्न्स लोग हैं उनको लेते हैं। तो अगर आप लोग फ्रेशर हैं तो मैं आपको ये कहूँगा कि अब आप लोग अपना फ्रीलांसिंग वीज़ा लेके, आपके पास अगर है डिग्री निबोश की और आप थ्योरी के ऊपर ग्रिप रखते हैं, तो प्रैक्टिकल के लिए आप कंट्री के साल के तौर पर आप सऊदी अरेबिया में आते हैं। तो यहाँ पर आके आप पिछली वीडियो में आपको बताया था मैंने, ये वीडियो अगर आपने नहीं भी देखी तो उसमें मैंने बताया था कि कौन सी ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर हम सर्च करके अपनी जॉब हासिल कर सकते हैं। और वहाँ पर बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है जिनको रेंट बेस बंदे चाहिए होते हैं, आप वहाँ पर अपनी स्टार्ट ले सकते हैं। अब सैलरीज क्या लेती हैं? अब जो बंदा कंपनी में भाई आ रहा है और निबोश किया और उसने बिल्कुल फ्रेशर है, तो उसकी जो बेसिक सैलरी है वो कितनी है, चाहे वो वहाँ से आ रहा है वो या वो सऊदी अरेबिया में आके वो किसी कंपनी में अपना ट्रांसफ़र ले रहा है, तो उसकी बेसिक जो सैलरी रहती है वो 2000 से स्टार्ट होती है। तो 2000 इसकी बेसिक रहती है, प्लस उसको फूड के पैसे दिए जाते हैं। कोई भी है, कोई 500 कंपनीज देती है, कोई 300, लेकिन 500 तकरीबन रहता है। ये एक सेफ्टी ऑफिसर्स की कम से कम सैलरी है। इससे ज़्यादा भी है, जो लोग एक्सपीरियंस है वो 5000, 7000, 8000 तक एक सेफ्टी ऑफिसर 8000 रियाल, सऊदी रियाल जो है वो उसमें कमाता है पर मंथ। ये जो रहता है किसी कंपनी के साथ। लेकिन अगर आप लोग एज ए रेंटल काम कर रहे हैं तो उसमें आपको पर आवर के हिसाब से मिलता है। अगर आप लोग फ्रेशर भी हैं तो कम से कम उसमें आपको पर आवर 22 रियाल आपको रहता है। लेकिन उसमें कुछ ये रहता है कि आपका जो अकामा रहता है उसके पैसे आपको खुद से मैनेज करने रहते हैं। आपको जो अकोमोडेशन रहती है, उसके अलावा जो आपका कफ़ाला रहता है, ट्रांसपोर्ट कफ़ाला रहता है, वो सारी चीज़ें आपको खुद से मैनेज करती हैं। उसको तकरीबन ट्रांसपोर्ट जो है वो तो आपको कंपनीज प्रोवाइड कर ही देती हैं, जो रेंटल रहते हैं वो भी प्रोवाइड करती हैं। लेकिन जो बाकी चीज़ें आपकी रहती हैं, जो उसमें फूड के, वो आपको नहीं देंगे। उसके बाद आपने जो आपने अकामा बनाया होता है उसके पैसे आपने खुद को भरने होते हैं। लेकिन आप जब कुछ आपका एक्सपीरियंस बन जाए 6 माह, 8 माह का, साल का, तो उसके बाद आप किसी कंपनी में ट्राई करें और वहाँ पर ट्रांसफ़र ले लें, तो वो बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि वहाँ पर आपको अकामे के पैसे नहीं भरने पड़ेंगे और आपका एक एक्सपीरियंस भी होगा। तो उस बेस पे आपकी अच्छी सैलरी लग सकती है। जो आप 3000 तक आपकी अगर सैलरी लगती है तो फिर कहीं पे कंपनीज का OT भी रहता है, जो आपकी बेसिक सैलरी निकलेगी वो तकरीबन 6 से 7000 के करीब निकलेगी सऊदी रियाल में। या इसी तरह अगर दुबई में है तो वहाँ भी अच्छा स्कोप है, गल्फ अमान जो बाकी कंट्री में भी अच्छा स्कोप रहता है एज ए सेफ्टी का। अगर आपने निबोश किया हुआ है तो आप ग्रिप रखते हैं सेफ्टी की। तो ये रिलेटेड था सेफ्टी के निबोश के रिलेटेड, इसका स्कोप और सैलरी के रिलेटेड। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।